अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामे इतने शौक़ से देखती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांवल यार पिया की एपिसोड नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान के कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है और बहुत ही बड़ा घर है उनका। अभी अभी एयरपोर्ट से वापस घर पहुँचे हैं वो और सारे उनके नौकर चाकर आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, उनको फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सर आलियान वापस आ गए। सर आपकी खिदमत में फूलों की चादर नहीं बिछाई, बाकी सब कुछ किया हमने। तो कौन सा तीर मारा? खैर वो अपनी बाइक निकालता है और शपाटर के साथ कहीं निकल जाता है। आपको पता ही है फ़िरोज़ ख़ान के हर एपिसोड में, हर ड्रामे में एक ही जैसा कैरेक्टर होता है। तो खैर देखते हैं कैरेक्टर आगे जाके क्या करता है। भाई दूसरी तरफ बहुत परेशानी हो रही है गाइस। पिया के घर कुछ लोग पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं घर खाली करो। ओह शिट! आपको याद ही होगा अभी कल रात को ही तो ये लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे और आ गए कुछ लोग इनको फिर से अजियत पहुँचाने के लिए। पता नहीं चाहता क्या ये माशरा। बेचारी उसकी वालिदा कहती हैं कि बेटा कल ही तो हम लोगों ने अपना सामान यहाँ रखवाया है, कल तक तो कोई मसला नहीं था, कोई है जो हमारी मदद करे। खैर इतने में हमारे सांवल को ये खबर पहुंच जाती है कि पिया को कुछ लोग तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान बाहर फेंकवा दो वरना हम खुद फेंक देंगे। खैर जब सांवल का दोस्त उसको ये सारी खबरें देता है ना, तो आपको तो पता है सांवल एक दिल फेंक किस्म का इंसान है और पिया के साथ पहली मुलाकात में ही उसका आंखें चार हो गई थी। तो खैर वो पहुंच जाता है और लोगों को बोलता है कि बेटा अगर अपनी गर्दन सलामत रखवानी है ना तो यहाँ से निकल लो। मैं ऐसा तुम लोगों का फेंटा लगाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। खैर सांवल अपने कुछ और यारों दोस्तों को भी बुला लेता है। आपको तो पता है यारों का यार है हमारा सांवल। तो खैर सब लोग डर वर के वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद हमारे सांवल इस घर के मालिक को बुलाते हैं और खूब उसकी क्लास लगाते हैं कि बेटा ये तूने क्या तमाशा लगाया हुआ है। हर 2 हफ्ते बाद इस घर में कोई नए मालिक मतलब किराएदारों को तू बुलाता है और फिर उनको तू धमकाता है। ये क्या तरीका है गीदड़ों की तरह पैसे कमाने का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर मालिक की भी खूब अच्छे तरीके से तबीयत साफ़ हो चुकी है और हमारी पिया फ़ैन हो जाती है कि यार ये लड़का तो बड़ा बहादुर है, नाम पता करूँगी इसका मैं क्या है। खैर दूसरी तरफ पिया को क्या पता कि खुद बेचारी की ज़िंदगी कितने मसले में है और उसके माजी में क्या हुआ था। गाइस हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिया के वालिद ने जुए में पिया को हार दिया था। इस मोहल्ले का जो दादा है ना, जो यासिर नवाज़ का कैरेक्टर है, वो पिया के पीछे पीछे आता है। हमारी पिया तो फ़िलहाल अपने वालिद की गोदी में है, दूध पीती है और सोती है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो दादा ने कहा है कि इसको मेरे हवाले करना है तूने। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो बस इसी वजह से ये लोग घर बदलते हैं और हर 2-3 महीने बाद शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरे इलाके में। बेचारे पिया के वालिद बचपन से ही उसको ले लेके भटक रहे हैं, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलात में, कभी दरियाओं में, और बस इस दादा के बंदे इसका पीछा कर रहे हैं, इसका ताक़ुब कर रहे हैं। खैर वापस आ जाते हैं मौजूदा दौर में और क्या बात है भाई, बड़े ही फ़ख्र की बात है। फ़िरोज़ ख़ान के फैंस तो खुश हो जाएंगे ये सीन देख के, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। हमारी पिया और हमारे आलियान भाई का एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और वो कीचड़ उड़ाते हुए जा रहे हैं और लड़कियों को बहुत बुरा लग रहा है। और पिया की दोस्त उसको बोलती है क्या बकवास है, कौन फ़िरौन है, ये कौन अमीरज़ादा है जो इतनी कीचड़ उड़ा के गया, सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, आज धुलवाए थे मैंने अम्मी से। खैर हमारी पिया अंदर जाती है तो उसको उसका पेन नहीं मिल रहा होता, तो वो जाकर देखती है कि यार इस लड़के ने तो मेरा पेन लिया हुआ है। तो वो उसको खूब जलील करती है कि खुदा के बंदे, अगर तुम्हें पेन चाहिए था तो मेरे से मांग लेते, देखने में तो बहुत अमीर लगते हो लेकिन एक पेन तक अफोर्ड नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। खैर वापस आके जब अपनी सीट पर बैठती है तो पता चलता है कि वो पेन उसी बंदे का था, वो इसका नहीं था। बेचारी कहती है कि यार मैं क्या करूँ, मैंने तो गलती से उसको इतनी बातें सुना दी। उसकी दोस्त कहती है अरे किसको क्या सुना दिया? तो वो कहती है अरे यही जो हमारे पीछे बैठा है ना लड़का, अरे यही सा गोरा लंबा जिसने वाइट कोट पहना हुआ था, उसको मैंने बहुत बातें सुना दी, मुझे लगा उसने मेरा पेन लिया हुआ है लेकिन मेरा पेन तो तुम्हारे पास था। खैर उसकी दोस्त कहती है कि हाँ ये तो सेम कलर का पेन है। अरे यार तुमने तो खामखा बेचारे लड़के की क्लास लगा दी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो जाके उससे माफ़ी मांग लेते हैं। तो पिया कहती है कि हाँ चलो चलो, आपको तो पता है पिया दिल की कितनी अच्छी है, बेचारे किसी का दिल नहीं दुखाती बिला वजह। तो खैर दोनों कॉरिडोर से बाहर निकलती हैं, लेकिन हमारा आलियान बहुत दूर जा चुका है और बस अपनी गाड़ी में बैठ के घर रवाना हो जाता है। बेचारी दोनों मुंह तकती रह जाती हैं कि अब माफ़ी कैसे मांगे, वो तो चला गया, हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और क्या पता वो कल से यूनिवर्सिटी ना आए। कुछ लोग होते हैं ना वो सिर्फ फर्स्ट डे आते हैं और उसके बाद नहीं आते। तो खैर उसकी दोस्त कहती है कि ये पेन लेकिन तुम मुझे दे दो, मैं तो इसको सीने से लगा के रखूँगी। खैर पेन तो उसको वो दे देती है, लेकिन जब हमारी क्या नाम था, अरे हाँ याद आ गया, हमारी पिया, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो हमारी पिया जब वापस घर आ रही होती है तो उसको मिल जाता है सांवल का यार,
और सांवल का यार पिया को कहता है कि बाजी आपने वो जो उस दिन कहा था ना कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, बताएं भेज दूँ आपको? तो हमारी पिया कहती है कि हाँ भेज दो, ऐसी गली में आवारागर्दी कर रहे होते हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, तो भेज दो। खैर राज़ी हो जाते हैं वो, और सांवल का यार उसको आके बताता है कि सांवल भाई पिया तो बड़ी खुश मिजाज किस्म की लड़की हैं, बहुत पते की बात करती हैं, बहुत अदब से इज़्ज़त से बात करती हैं। तो सांवल सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो पिया नाम है उसका। खैर हमारी पिया आज कपड़े धो रही है क्योंकि उसकी अम्मी ने भिंडी बनाई है और कहा है कि तुम सारे कपड़े तुम धोगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे टखने में दर्द हो रहा है। You serious? तो खैर हमारी पिया कपड़े धो रही होती है, लेकिन उसकी एक शलवार गुम हो जाती है। सांवल अपने किचन में खड़ा होकर चाय बना रहा है और वो जब ये देखता है कि लड़की कुछ परेशान लग रही है, लगता है इसके कपड़े उड़ गए होंगे, कितनी आंधी आई थी आज, तो खैर वो आवाज़ दे के कहता है कि मैडम सब ठीक तो है ना? हमारी पिया जवाब देती है कि नहीं क्या खाक ठीक है, मैंने इतनी मुश्किल से शलवारें धोई थी। खैर हमारा सांवल ऊपर करके उसको शलवारें पकड़ा देता है और पिया कहती है कि हाँ ये दे दे मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चले मैं इनको अब संभाल लेती हूँ। वैसे मैं देख रही थी आप चाय गलत तरीके से बना रहे थे, ऐसे थोड़ी बनाते हैं चाय। तो सांवल कहता है कि अच्छा आप मुझे किचन में चाय बनाता हुआ देख रही थी, और क्या गलत किया मैंने, कैसे बनाते हैं चाय? तो पिया जवाब देती है कि अरे पहले सारी चीज़ें इकट्ठे थोड़ी डाल देते हैं, पहले आप कावा तैयार करते हैं, उसके बाद आप दूध डालते हैं, उसके बाद उसको 2 मिनट तक पकाते हैं, फिर होती है कड़क चाय तैयार। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। खैर हमारी पिया ने कड़क चाय तो बनाना सिखा दी है सांवल को, और अब ये बच्चे इससे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए हैं। वैसे तो पिया की माँ ने उसको कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी से वापस आती हो, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, बिला वजह अपना टाइम बर्बाद करोगी, आराम कर लेना। लेकिन वो कहती है कि अम्मा हम लोगों ने अभी नया घर लिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर में बहुत सारी फर्नीचर डालूँ, और मैं अब्बा पे कुछ वज़न वगैरह नहीं डालना चाहती, तो मैं इसीलिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो कहते हैं कि सांवल भाई ने ज़बरदस्ती भेजा है कि सारे बच्चे 3 बजे पिया मैडम से ट्यूशन पढ़ने लाजमी जाएं। खैर एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पिया का एक दफ़ा फिर से आमना सामना हो जाता है इस लड़के के साथ, जो कि आज यूनिवर्सिटी आधे घंटे पहले पहुंच चुका है। और पिया उसको कहती है कि ये आपका पेन उस दिन मेरे पास रह गया था, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आपको उस दिन इतनी बातें सुना दी, मुझे लगा ये मेरा पेन आपने लिया है। कोई बात नहीं। तो खैर पिया उससे माजरत करके वहाँ से चली जाती है। भाई पिया तो चली जाती है, लेकिन पिया का दिल इस लड़के के दिल में रह जाता है और लड़के को पिया से प्यार सा हो गया है, और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाती है। गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बताएं कि किस किस ड्रामे के रिव्यू आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं। और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड शब्बा खैर। सर्दियाँ आ गई हैं, सब लोग ब्लैंकेट निकाल लो।